पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, एक्सचेंज प्राइस डाउन, दैट्स वाई सपोर्ट जीसीबी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, एक्सचेंज पे गिरता हुआ पाई का कीमत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और जितने भी एक्सचेंज के ऊपर जो पाई का कीमत है उसको लेकर जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर वीडियो बनाया करते दोस्तों, उनके बीच में भी निराशा का भाव देखने मिल रहा है। और अब तो वो लोग डायरेक्ट कोर टीम को दोषी ठहरा रहे हैं। किस वजह से ठहरा रहे हैं सुनो। वो लोग कह रहे हैं कि एक्सचेंज से पाई गायब हो रहा है, मतलब कि कम होते चला जा रहा है। जब कम हो रहा है तो डिमांड इसका बढ़ना चाहिए और जब डिमांड बढ़ेगा तो इसका कीमत बढ़ेगा। तो यहाँ सप्लाई और डिमांड ये इसका उल्टा क्यों हो रहा है? मतलब कि एक्सचेंज से पाई कम तो हो रहा है लेकिन वहाँ वैल्यू उसका नहीं बढ़ रहा है ना, कीमत जो प्राइस है वो ऊपर नहीं बढ़ रहा है। और वो लोग ऐसा भी कह रहे हैं दोस्तों कि गुड न्यूज इतना बड़ा देकर गए हैं डॉक्टर निकोलस। अभी पाई टुडे के दिन में डॉट पाई नाम से जो डोमेन है, इतना बड़ा एक तरह से न्यूज दिया गया, इसके बाद भी मार्केट पे ये गिरावट बना हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, डायरेक्ट कोर टीम को जिम्मेदार और दोषी ठहरा रहे हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर लोग। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले कई लोग कह रहे थे कि जीसीबी वैल्यू के कारण प्रोजेक्ट बर्बाद हो रहा है। फिर उन्हीं लोगों ने ओपन मैनेट की मांग करना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि अगर ओपन मैनेट लॉन्च नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अब वही लोग कह रहे हैं कि निकोलस की वजह से मार्केट वैल्यू गिर रहा है क्योंकि वो अभी तक पूरा इकोसिस्टम शुरू नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये कंप्लेन है उनका। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जो लोग एक्सचेंज पर पाई की कीमत में गिरावट को लेकर चिंतित है, टेंशन में है, उनके लिए एक बार फिर से जोर देकर कहना चाहता हूं कि एक्सचेंज पर पाई की कीमत पाई का ऑफिशियल वैल्यू नहीं है। समझ लो दोस्तों इस चीज को जितना जल्दी होता है। एक्सचेंज जो है ना, ये वेल को लाभ उठाने के लिए वैल्यू को मैनिपुलेट करने का जगह है ये चीज। समझ लो इस चीज को। पाई का ऑफिशियल वैल्यू केवल इसके मेन इकोसिस्टम में मौजूद है। वैल्यू स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल, मतलब कि SCP का उपयोग करके कंसेंसस एल्गोरिदम मेथड द्वारा बनाया जाता है और नोड्स और सुपर नोड्स द्वारा मान्य किया जाता है। लेकिन ये सब चीज उन्हें बिल्कुल समझ में आते ही नहीं है। बस मार्केट का सप्लाई डिमांड, बस उनको वही दिखता है। अंदर की बात क्या है, प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर क्या कहता है, ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खैर छोड़ो, आगे देखो। पाई अन्य प्रकार का कंसेंसस प्रोटोकॉल, मतलब SCP और फेडरेटेड बाइजेंटाइन एग्रीमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FBA नाम का एल्गोरिदम पर आधारित है। ठीक है, ऐसे एल्गोरिदम में ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती है, लेकिन नोड्स को अगले ब्लॉक के बारे में आम सहमति पर आने के लिए कई नेटवर्क संदेशों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, प्रत्येक नोड स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित कर सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। प्रत्येक नोड का मेन काम मेन पाई नेटवर्क से सही ढंग से कनेक्ट होने के लिए कॉन्फ़िगर होना है। समझो, प्रेजेंट में टोटल 2 लाख प्लस मैग्नेट नोड्स और सुपर नोड में से केवल दोस्तों 1% नोड और सुपर नोड एक्टिव है। हम अभी तक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है दोस्तों। इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और समझदारी से काम भी लेना पड़ेगा। कोर टीम द्वारा उठाए गए बेस्ट स्टेप का पालन करना पड़ेगा हमें। और जो कोई भी सोचता है कि जीसीबी एक स्कैम है, मैं दोस्तों कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से कृपया फिर से एक बार इस पे स्टडी करें।
बहस में किसी से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, जीसीबी निश्चित रूप से जीतेगा। दोस्तों आप खुद सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि ये जो एक्सचेंज का जो कीमत है, जिस प्रकार से ये उठता है और फिर गिर जाता है, क्या कोई मर्चेंट इस प्रकार से होता हुआ जो फैक्चुलेट कीमत है, प्राइस है, क्या इस कीमत से कोई भी मर्चेंट अपना गुड्स या सर्विस किसी भी पायनियर को दोस्तों देगा? मैं अगर मर्चेंट रहूंगा ना, मैं तो बिल्कुल भी इस तरह से होता हुआ सिस्टम का कीमत को लेकर मैं कोई भी गुड्स और सर्विस लोगों को प्रदान नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें दोस्तों हाई रिस्क है। और पाई को ये फैक्चुलेट होता हुआ क्रिप्टो करेंसी नहीं बनाया गया है, ये एक न्यू डिजिटल करेंसी है दोस्तों। बार बार ये चीज मैं आप लोग को बताता हूं, ये एक न्यू डिजिटल करेंसी है जो इकोसिस्टम के लिए बना है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होने के लिए बना है। पायनियर इसका रियल वर्ल्ड में यूज कर सके, एक रियल प्रोडक्ट गुड सर्विस को वो प्राप्त कर सके पाई के बदले में। पाई एक मुद्रा है दोस्तों, डिजिटल मुद्रा है। पाई का डेली जिंदगी में, हमारा जो डेली लाइफ है ना, हम लोग जो भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन के रूप में हम करते हैं मार्केट पे जाकर कोई सा भी गुड्स एंड सर्विस को बाय या सेल करने के लिए, पाई उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये काम करने वाला है। लेकिन लोग इसको फिर से वही ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि नहीं, एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, ये भी एक एसेट है इस प्रकार का, बस खरीदो इसको। इसका एक्चुअल यूज है दोस्तों मुद्रा, ये मनी है। पाई का इस्तेमाल इकोसिस्टम में होगा, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जितने भी पायनियर्स हमारे भारत के हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पाई को होल्ड करके रखो। पाई बहुत अनमोल है। बिल्कुल पैनिक में आकर इस प्रकार से किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर बिल्कुल मत बेचो कम कीमत पे, क्योंकि पाई इन सभी चीजों से दोस्तों परे है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेशन का काम चल रहा है जो हम सभी लोगों से दोस्तों अभी छुपा हुआ है। बहुत सा राज खुलने वाला है आने वाले समय में। डॉक्टर निकोलस ने खुद कहा है दोस्तों कि हम ऐसी चीज बना रहे हैं जो आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा है। अब सोच लो, पाई कॉइन दोस्तों एक स्टेबल करेंसी बनने वाला है। जब ये मनी है तो इसमें स्थिरता चाहिए, इस चीज को समझो, स्टेबिलिटी इसमें चाहिए। और हम सभी जीसीबी जो कम्युनिटी है दोस्तों, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये जो $3,14,159 जो वैल्यू हम बनाने पे लगे हुए हैं दोस्तों, ये एक स्टेबल वैल्यू के तरफ हम इस कॉइन का वैल्यू को ले जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जीसीबी कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं कहता हूं कि जीसीबी का कॉन्सेप्ट को समझो। सिर्फ तोता के जैसा रटो नहीं कि इतना ज्यादा जीडीपी तो पूरी दुनिया पे नहीं है। अरे मनी का वर्क को समझो। एटलीस्ट मनी अपने आप में लिक्विडिटी लेकर आता है, लिक्विडिटी का फॉर्म खुद होता है मनी। इस चीज को समझो। ये ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के जितने भी पायनियर हैं उनके द्वारा एक आम सहमति वाला कीमत बनाया जा रहा है। और हम लोग दोस्तों भविष्य में जरूर इस कीमत को दोस्तों, हम लोग ये जो वैल्यू है जीसीबी वैल्यू, हम लोग जीतेंगे दोस्तों। सब कुछ सिस्टम में सेट होकर है। कोसासी के द्वारा जो भी हमें कोडिंग दिखता है दोस्तों, वो सब कुछ सेट है। लेकिन पाई कोर टीम का पॉलिसी का जो पॉलिसी होता है ना, नियम होता है, इसका पालन कंट्रीब्यूटर लोग भी करते हैं। और यही एक रीजन है दोस्तों कि उनका कोडिंग में जो भी सेट है, ये वैल्यू हमें आता हुआ भी दिखा नहीं, क्योंकि कोर टीम ने होल्ड करा दिया है। क्योंकि प्रोजेक्ट दोस्तों 100% जो बोलते हैं ना कहीं कंप्लीट होने से अभी भी दोस्तों बचा हुआ है। जरूर हमें बोला गया हमेशा कि 100 डिसेंट्रलाइज ऐप हम बनाकर रखे हैं, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा होता तो पूरी तरीके से ये मार्केट पे आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ स्ट्रेटेजी है और कुछ इनोवेशन का काम अभी भी चल रहा है। और हम दोस्तों जीसीबी मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, रेगुलर रखेंगे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो। जो भी लोग को लगता है कि ये असंभव है, इम्पॉसिबल है दोस्तों, आप लोग देखना ये पॉसिबल कैसे होगा आने वाले समय में। इसका समय सीमा मैं आपको नहीं बता सकता हूं,
लेकिन ये होना जरूरी है दोस्तों आने वाले समय में, क्योंकि पाई का इकोसिस्टम आज ना कल हमें फुल कंप्लीट हमें प्रेजेंट हमें होता हुआ नजर आएगा। जरूर अभी इकोसिस्टम नहीं आया है कंप्लीटली, लेकिन आएगा आज ना कल। दोस्तों जो लोग सोचते थे कि रॉकेट जिस दिशा में आसमान की तरफ ऊपर जाता है दोस्तों, आकाश की तरफ ऊपर जाता है, उसे रिटर्न लाना सेम उसी डायरेक्शन से, ये इम्पॉसिबल है, ये तो फिजिक्स में कोई जगह ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये इतना बड़ा इम्पॉसिबल काम को भी एलोन मस्क ने करके दिखाया है। आप लोग जानते हो इस बात को, एक नया फिजिक्स उन्होंने क्रिएट किया, तो ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल उन्होंने कराया। तो दोस्तों जीसीबी भी पॉसिबल है, इस चीज को आप लोग समझ लो, जीसीबी भी पॉसिबल है। हम सभी जितने भी कम्युनिटी जीसीबी को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, हम रेगुलर जीसीबी को प्रमोट करेंगे। जीसीबी के ऊपर में जो मैप ऑफ पाई है वहाँ मर्चेंट को रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे और हम जीसीबी वैल्यू को दोस्तों सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूँ।